हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट देख रहे थे और सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को वन शॉट देख रहे थे। तो इसके पहले वाले वीडियो तक हम चैप्टर 5 जो हमारा है चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला चैप्टर, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपकी पूछी जाती है, तो हमने उस वीडियो पे सभी को मतलब क्लियर कर लिया था। तो आज के जो वीडियो है इस पे हम क्या देखने वाले, आज के इस वीडियो पे हम चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को देखने वाले। हमने वहां भी आपसे कहा था कि आप लोग उनके फॉर्मूले तैयार कर लेना, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आएंगे। तो आज के जो वीडियो है चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स का वीडियो है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मस्त तरीके से यार आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो, मस्त तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जान लो इसी टाइप के क्वेश्चन आपका इस चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे। और उससे पहले जो लोग चैनल पर हैं उनको बता दें कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की भी मस्त तरीके से तैयारी करें और क्लास 12 फिजिक्स की भी। डिस्क्रिप्शन पे आपको 12 फिजिक्स वन शॉट वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप जाके इसके पहले के सभी चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हो। 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहां से भी जाके आप सभी वीडियोज को देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां भी आपको वीडियोज मिलते रहते हैं। जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं वहां पे उनकी नोटिफिकेशन आती रहती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां से जाके जुड़ जाओ, ठीक है। तो शुरू करें अब हम लोग इस चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। तो भैया मस्त तरीके से हम लोग इस चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। तो देखो, उससे पहले हमने आपको जब चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे जो कि हमने कहा था वो जरूर तैयार होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले थे? पहला तो मान लो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है BE, उसका एक फॉर्मूला बताया था, BE बराबर √ BV² + BH²। ये चीज आपको पहला फॉर्मूला बताया था। जहां ये BE है पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, BV क्या है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बताया था। तो V होता है ऊर्ध्वाधर घटक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और BH होता है वो क्षैतिज घटक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसमें आपको एक फॉर्मूला और निकला था, थीटा बराबर tan इनवर्स BV/BH, ये भी एक फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। जहां BV क्या थी, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए चुंबकीय क्षेत्र, और BH क्या था, क्षैतिज घटक वाला, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले थे जो हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है। इनसे ही ज्यादातर न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर पे पूछेगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः 0.3 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान आपको दिए गए हैं। अब कहा गया उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र तथा नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये करना होता है, कोई भी क्वेश्चन हल करो, सबसे पहले ये नोट कर लो क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्वेश्चन में क्या निकालना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चला करो। कोई भी सवाल हल करो, सबसे पहले क्या दिया है वो नोट करो, क्या निकालना है वो नोट करो, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो सिंपल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान। तो क्षैतिज का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्षैतिज को हॉरिजेंटल से क्षैतिज याद रखना BH, ठीक है। और वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर, मतलब BV, ठीक है। तो BH हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक, और BV क्या हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। इस टाइप से अब आपको कहा गया क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान ये और ये है। तो क्षैतिज घटक का पहले का आ गया, इसलिए क्षैतिज घटक वाला मान है ये 0.3 × 10⁻⁻⁴। मात्रक भी दिया गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 3 मात्रक हमने आपको बताए थे,
चुंबकीय क्षेत्र के। पहला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, गॉस बताया था, टेस्ला भी बताया था और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी बताया था। तो इन सभी को याद रखना, गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ये सभी चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक है। ठीक है, तो एक जगह नोट भी कर लेना, काम आएगा। बी वी की वैल्यू कितनी है, 3√3 गुणे 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक भी चुंबकीय क्षेत्र है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी, संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या मान लेते हैं, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बीई की वैल्यू। ठीक है, बीई फॉर होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, बीई का मान आपको निकालना। और क्या निकालना, नति कोण या नमन कोण। नति कोण को किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं, तो आपको नति कोण का मान निकालना है। तो अब बताओ क्या सब लोग थीटा नहीं निकाल सकते, बीई नहीं निकाल सकते, इसी दोनों फार्मूले तो यूज होंगे। जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उनमें ज्यादातर यही फार्मूले लगेंगे, आसानी से आप निकाल सकते हो। तो सिंपल यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी, तो आपको देखो सबसे पहले तो काम यही करना, जो दिया हो वो नोट कर लो, जो निकालना वो नोट कर लो। अब जो निकालना वो निकालो। बीई संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है, बीई बराबर होता है सूत्र अंडर रूट BV² प्लस BH², ये सूत्र होता है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करते हैं। आप देखो यहाँ पे BE इक्वल टू क्या वैल्यू है, नोट कर लो। BV की वैल्यू है 3√3 गुणे 10⁻⁻5 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा, प्लस BH की वैल्यू कितनी है 0.3 गुणे 10⁻⁻4 का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे चाहते तो हम लोग एक चीज कर सकते थे, जानते हो क्या, यहाँ पे हम इसको ये जो 0.3 है दशमलव में लिखा है, इसका दशमलव हटा लेते। देखो 0.3 को कर दो 3 गुणे 10⁻⁻1 और गुणे 10⁻⁻4, इस टाइप से बदल लो। ध्यान से देखो क्या किया, 0.3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं, 10⁻⁻1 का मतलब दशमलव लग जाएगा अगर हटाओगे इससे। तो 3 गुणे 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻4 पहले से, तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4 मिलकर कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। तो इसे हम क्या करते हैं 3 गुणे 10⁻⁻5 बना लेते हैं और मात्रक सेम रहेगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0.3 गुणे 10⁻⁻4 न लिख के हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 गुणे 10⁻5 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने 0.3 को 3 गुणे 10⁻1 में बदला और 10⁻4 पहले से था, तो 10⁻4 और 10⁻1 मिलके 10⁻5 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लो, निकाल लो मान। तो BE बराबर अंडर रूट, यहाँ पे अगर करें इसका तो देखो 3 का वर्ग करना है, पूरा स्क्वायर लगा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू √3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि √3 गुणा √3 बराबर 3, तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 10⁻⁻5 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻10, 5 × 25 नहीं कर देना क्योंकि ऐसे होता है 10⁻⁻5 के स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻5 गुणे 10⁻⁻5, तो -5 -5 मिलके -10। ठीक है, घात में याद रखना स्क्वायर करने में, फिर प्लस लगेगा। ठीक है, प्लस लगेगा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻⁻10। ठीक है, देखो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻⁻10 प्लस 3 का स्क्वायर 9 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻⁻10। हल कर लो इसे। BE इक्वल टू, यहाँ से हल करते सबसे पहले 9 त्रिको 27 गुणे 10⁻⁻10 प्लस 9 गुणे 10⁻⁻10। आगे हल कर लो। BE इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी 27 और 9 मिला के हो जाएगा 36, 27 9 मिला के 36 गुणे 10⁻⁻10। ठीक है, 36 गुणे 10⁻⁻10। अब अगर अंडर रूट से इस 36 को बाहर ले, देखो यहाँ पे हल करते हैं। अब अगर अंडर रूट से हम लोग 36 को बाहर ले तो 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36 का अंडर रूट बताओ 6, 36 का अंडर रूट कितना होगा 6। तो यहाँ से BE इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 गुणे में 10⁻⁻10 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा बाहर 10⁻⁻5 मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ चुका है क्या, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 6 गुणे 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सिंपल 6 अंडर रूट 36 का 6 आया, 10⁻⁻10 का 10⁻⁻5 आया। ठीक है, तो ये क्या निकला, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। अब इसके बाद हमें नति कोण या नमन कोण निकालना है, तो थीटा बराबर सूत्र लगा दो, थीटा बराबर tan इनवर्स BV/BH, ये वाला सूत्र लगाओ, निकाल लो आराम से। थीटा बराबर tan इनवर्स
BV क्या है, वर्टिकल वाला है, मतलब आपका V फॉर वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक का मान दिया गया 3√3 गुणे 10 की पावर -5, 3√3 गुणे 10 की पावर -5 अपॉन में क्या है BH। BH क्या है, हॉरिजेंटल, H फॉर हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक कितना है 0.3 गुणे 10 की पावर -4 लिख सकते हो, या सीधा सीधा हमने हल करके 3 गुणे 10 की पावर -5 बना लिया, इसको लिख लो 3 गुणे 10 की पावर -5। 10 की पावर -5 ऊपर भी नीचे भी कैंसिल, 3 ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल, ठीक है, देख लो। अब इसके बाद थीटा बराबर बचा क्या, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। आप बताओ tan, ये मतलब जो साइन कॉस tan आपने पढ़ा रखा है त्रिकोणमिति वाले, ठीक है, उसमें बताओ tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का, ठीक है। याद रखना tan 60 का मान √3 होता है, ये चीज़ याद रख लो, tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है, 1 में √3 होता है, ये चीज़ याद रखना। tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3। तो यहाँ से tan इनवर्स √3 का मतलब कितने का मान ये दिए गए, 60 का, तो थीटा बराबर 60। बस यही है आपका नमन या नति कोण, 60 डिग्री आंसर, ठीक है। tan इनवर्स √3 का मान कितने में होते हैं, 60 डिग्री पे, मतलब tan 60 का मान √3 होता है, यहाँ tan इनवर्स √3 है, मतलब सीधा सीधा यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा। मैथ वाले तो समझ रहे होगे हुआ कैसे, ये सिंपल देखो इस टाइप से, जैसे थीटा बराबर tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, tan 60 का, तो यहाँ से tan 60 लिखेंगे पहले। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, तब थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाता है और ये आंसर हो जाता है हमारे पास, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व है, अच्छा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको दिया क्या था, सबसे पहले वो नोट कर लो। हमें पृथ्वी का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में चुंबकीय क्षेत्र दिया था, फिर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा था, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकाला। इसके बाद हमें नति कोण या नमन कोण पूछा गया, तो थीटा का मान हमने इस सूत्र के द्वारा निकाल लिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि इसी टाइप से पेपर में क्वेश्चन आपके आएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसे भी नोट कर लो। आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक 0.5 गॉस के बराबर है। कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी एक तरीका बताया था जिससे आप लोग संपूर्ण तीव्रता निकाल सकते हो, BE बराबर √BV² + BH² से, और इसमें दूसरा तरीका भी है जिससे आप लोग निकाल सकते हो, उसको भी समझना, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या क्या दिया है सबसे पहले वो नोट करो, फिर दूसरा तरीका आपको बताते हैं, दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कहा गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक इतने ही है, ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। BV बराबर BH बराबर वैल्यू भैया को दी गई है 0.5 गॉस, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता BE निकाल लो, ये पूछ रहा है BE निकाल लो, ठीक है। BE निकाल लो, तो पहला सूत्र तो BE बराबर √BV² + BH² है। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर हम यहाँ से मान लो पहले क्या करें, थीटा निकाल ले। थीटा बराबर, देखो तरीके सब हमें पता होने चाहिए, ठीक है, तरीके सब पता होंगे तो अच्छा रहेगा। थीटा बराबर tan इनवर्स BV बटा BH, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स BV और BH की वैल्यू सेम है, 0.5 बटा 0.5, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 आ जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1। अब 1 tan में कितने का मान होता है, 45 का, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, tan 45 का। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। थीटा हमारे पास 45 डिग्री आ गया। आप जब थीटा 45 डिग्री आ गया तो आप BE कैसे निकाल सकते हो, किस फॉर्मूले से, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, BH बराबर BE cos थीटा, ठीक है। क्षैतिज घटक का सूत्र होता है BH बराबर BE cos थीटा, या ऊर्ध्वाधर घटक का सूत्र लगा सकते हो BV बराबर BE sin थीटा। इसमें से आप किसी भी सूत्र से BE का मान निकाल सकते हो। देखो कैसे, अगर हम लोग BE का मान इस सूत्र से निकाले तो BE बराबर क्या हो जाएगा, BH बटा cos थीटा, ठीक है, इस टाइप से वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से BE की वैल्यू निकालने के लिए ये cos थीटा नीचे आ जाएगा, BE बराबर BH बटा cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, BE को निकालने के लिए BH की वैल्यू में कितनी दी गई, 0.5, cos थीटा, थीटा की वैल्यू 45 आई, cos 45, ठीक है। तो BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5,
cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा तो बी ई इक्वल टू 0.5 गुणे 1/√2, जो ऊपर जाएगा तो √2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हल करें तो बी ई बराबर 0.5 गुणे √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ठीक है। अब इसका अगर आप गुणा करते हो तो वैल्यू जो आएगी वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो पहले इसे आप चाहो तो देखो, जब आप यहाँ पे मान निकालोगे तो आपका मान जो आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 7, ठीक है। यहाँ से आपका मान कितना आएगा, मान आएगा आपका 0.707, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी 0.707 गॉस में मात्रक था इसलिए गॉस में वैल्यू भी आ गई ये, ठीक है। ये मेथड थोड़ा बड़ा था लेकिन देखो हमने पूरी कोशिश की आपको कि मतलब सभी पता होने चाहिए, ठीक है। मान लो अगर कभी वो वाला फॉर्मूला नहीं आता रहा तो इससे निकाल सकते हो, ठीक है। और उससे तो एकदम आसानी से 2 सेकंड में निकल आता, ठीक है। तो इसको भी लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है, तो पता रहेगा तो यार बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देख सकते हो कैसे निकला, सिंपल थीटा बराबर tan इनवर्स BV/BH से BV और BH की वैल्यू सेम थी तो थीटा निकला। फिर इसके बाद BH और BV हमें पता था, ठीक है। तो हमने यहाँ से BE बराबर BH/cos थीटा लगा सकते हो या BE बराबर BV/sin थीटा भी लगा सकते हो, सेम ही मान आने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो मान। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, उसी टाइप का क्वेश्चन था, आप किसी भी फॉर्मूले से चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता को निकाल सकते थे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये तरीका भी समझ में आया, इससे भी आप अगर आएगा क्वेश्चन तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे एक चीज आप लोग और समझ लेना, एक गॉस का मान, अगर एक गॉस को आपको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बदलना हो, एक गॉस को अगर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो क्या कर सकते हो, एक गॉस बराबर कितना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक गॉस जो होता है वो 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज याद रखना। कभी मान लो यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र ही निकालना था, ये भी गॉस में लिया था हमने, ये भी गॉस में निकाल लिया। अगर कहीं पे आपको मान लो बदलना पड़ जाए तो याद रखना एक गॉस जो होता है 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये चीज आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि मान लो कभी कभी सवाल में आपसे आंसर कह दिया अगर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में दो तो इसको बदलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा सॉल्व है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से आप लोग इसे भी नोट कर लो। तो अब बात करते भैया हम अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मस्त तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास यदि पृथ्वी के किसी स्थान पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का 1/√3 गुना हो तो उस स्थान पर हमें नति कोण का मान बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का कितना हो 1/√3 गुना हो तो उस स्थान पे नति कोण का क्या मान होगा, ये आपको बताना। नति कोण कह सकते हो या नमन कोण, क्या होगा इसका मान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन ये जान लो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। कह रहा पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान, ऊर्ध्वाधर घटक का मान, ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है बीवी। तो बीवी का जो मान होगा, ऊर्ध्वाधर घटक का जो मान होगा वो क्या होगा, क्षैतिज घटक के मान का, ठीक है। क्षैतिज घटक के मान का, यहाँ पे क्षैतिज घटक के मान का, ठीक है। क्षैतिज घटक के मान का 1/√3 गुना होगा, ठीक है। मतलब कि ऊर्ध्वाधर घटक जो बीवी होगा वो क्या होगा, क्षैतिज घटक BH के मान का 1/√3 गुना होगा। मतलब ये क्या होगा 1/√3 गुना होगा BH की, ठीक है। BH क्या है, क्षैतिज घटक, BV क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। हमें ये वैल्यू दी गई है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में कहा है यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब BV, ठीक है, BV, और कहा गया क्षैतिज घटक के मान का 1/√3 गुना, क्षैतिज घटक क्या हो जाता है BH, ठीक है, B हॉरिजॉन्टल। तो BV का मान जो है वो कह रहा है क्षैतिज घटक के मान का 1/√3 गुना, तो BV इक्वल टू क्या हो जाएगा BH इंटू 1/√3, ठीक है। अब कह रहा है नति कोण थीटा का मान ज्ञात करो, नति कोण थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। अब बात ये आती है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो सिंपल से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल, अगर हम यहाँ से क्या करें, देखो अगर हमें BV का सूत्र पता है, BV इक्वल टू क्या होता है BE,
बीवी क्या है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, तो उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए लगता है आपका क्या, उसके लिए लगता है हमारा साइन थीटा। तो बीवी बराबर बीई साइन थीटा, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। और हमारा तीसरा कौन सा होता है, बी एच, बी एच बराबर होता है बी कॉस थीटा, क्योंकि ये क्षैतिज घटक के लिए होता है, तो इसकी फॉर्मूला हमने बताया था बी एच बराबर बी कॉस थीटा, इसे मान लो समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण 2 इसको मान लिया, इसको समीकरण 3 मान लिया, मतलब बीवी की वैल्यू होती है बी साइन थीटा, बी एच की वैल्यू होती है बी कॉस थीटा, जहां बीई क्या है, संपूर्ण आपका क्या है, ये पूरे पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो अब हम यहां से इन बीवी और बीएच की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखते हैं बीवी तथा बीएच का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण ये जो ऊपर समीकरण 1 बना ना, इसी में रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इसी समीकरण 1 में रख देते हैं, तब देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। तो यहां से बीवी इक्वल टू कितनी वैल्यू है, बीवी का मान ये रहा बी साइन थीटा, इस समीकरण 1 में रखो बी साइन थीटा बराबर 1/√3 इंटू बीएच की वैल्यू कितनी है, बीएच की वैल्यू बी कॉस थीटा, इसको रख दो बी कॉस थीटा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो इधर बी साइन थीटा, उधर बी कॉस थीटा, तो ये जो बी कॉस थीटा इधर गुणे में दिख रहा है, इसको नीचे भाग में ले लो, तो बी साइन थीटा और ये आपका बी कॉस थीटा बटे में आ जाएगा यहाँ पे बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा 1/√3 इधर बचेगा। देख लो ये बी कॉस थीटा इधर गुणे पे था, इधर नीचे आ गया भाग पे। आप इसे हल करते हैं, देखो अब अगर बात की इधर केवल 1/√3 बचा है, अब इसे अगर हल किया जाए, यहाँ पे भी बी है, ऊपर भी बी, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास से, ऊपर बचा साइन थीटा बटे में नीचे क्या बचा कॉस थीटा, बराबर उधर कितना बचा 1/√3। इतनी वैल्यू हमारे पास बच गई, क्योंकि बी से बी कट गया, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1/√3। आप इसे आगे हल करते और हम थीटा का मान, नति कोण का मान निकाल लेते हैं। तो एक चीज बताओ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे आपने पढ़ा है, 10th पे भी पढ़ा होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू में 1/√3 इस टाइप से। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अगर हम यहां से tan को उधर भेज दें, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 इस टाइप से। देख लो ध्यान से, यहां से हमने tan को उधर भेज दिया, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3। अब अगर इसका मान निकाले, तो देखो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3, tan में कितने का मान होता है, tan 30 का। ठीक है, सबको पता है ना, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो tan 30। अब यहाँ पे इसे हल करें, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा कितना 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास नति कोण कितना आ गया है 30 डिग्री। नति कोण हमारे पास, नति कोण या नमन कोण कितना आ गया है 30 डिग्री का आ चुका है। थीटा 30 डिग्री आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से जान लो, ज्यादातर इन्हीं फॉर्मूलों पे क्वेश्चन फंसेंगे, जैसे ये वाला बीवी बराबर बी साइन थीटा, बीएच बराबर बी कॉस थीटा, और आपने क्या पढ़ा था, ये वाला बीई बराबर अंडर रूट बीवी स्क्वायर प्लस बीएच स्क्वायर, इस फॉर्मूले के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के, और भी आपका थीटा इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स बीवी अपॉन में बीएच, इस फॉर्मूले से। बस आपको ये मेन जो फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले हैं, इनको तैयार कर लेना। ये आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य से यही वाले न्यूमेरिकल फंसेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक बार समझ लो। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बीवी का मान जो दिया था, वो क्षैतिज घटक के मान का 1/√3 गुना था, तो बीवी इक्वल टू हो गया 1/√3 इंटू बीएच। ठीक है, हमें कह रहा था नति कोण निकालो, तो इसके लिए हमने बीवी का हमें ये फॉर्मूला पता है, बीएच का ये पता है। अब इस बीवी और बीएच की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रख दी, और हमें ये वैल्यू मिली। ठीक है, अब इसके बाद हमने पूरा सॉल्व किया, थीटा हमारा 30 डिग्री का आ चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। तो इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन फंसते हैं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो पे कराया। ठीक है, तो इससे बाहर आपका इससे टाइप, मतलब जितने टाइप के पूछे जाते हैं वो आपका इसी टाइप के हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे बाहर आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले। तो आशा करते हैं यार आज के न्यूमेरिकल सबको समझ में आएंगे। कोशिश पूरी की कि जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन सबको आपको कराया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की। डिस्क्रिप्शन पे आपको केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, 12th केमिस्ट्री 1 शॉट की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, 12th फिजिक्स 1 शॉट की भी वहां पे मस्त तरीके से जाके तैयारी कर सकते हो। और एक काम याद और करना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी मस्त हो सके और वो लोग भी चैनल से जुड़ सके। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, जिसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो।